जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग एट क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि दो महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः उसी काम को करने में एक अकेला पुरुष किसे काम कितना समय लेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से इसको बड़ी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पहला इस प्रकार का सवाल में पहला क्या होता है, जो हमें निकालने बोला उसको मान लेते हैं। तो क्या ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो उसी चीज़ को हम मान लेते हैं। तो वही चीज़ हम मान लिए कि माना एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करेगी तथा एक पुरुष उस काम को y दिन में पूरा करेगी। ऐसे डॉट डॉट दे दिया, मतलब ऊपर वाला टोटल लाइन यानी कि x की जगह सिर्फ y होगा और महिला की जगह सिर्फ पुरुष यहाँ पे लिख ही दिए हैं। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रश्न में हमें कहा था 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे, कसीदे मतलब होता है कढ़ाई का काम, कपड़ा में जो कढ़ाई लगता है ना, उसी का काम को कसीदा वाला काम कहते हैं। अगर हम उर्दू में जाए तो उर्दू कसीदा फिर उसका दूसरा मीनिंग हो जाता है, लेकिन इसमें जो है क्या दिया है, इसमें सिर्फ कढ़ाई वाला ही बोला है। 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। तो इस प्रकार के सवाल में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लेते हैं। इस सवाल के यहाँ देखिए कि मान लीजिए कोई 4 दिन में क्या करता है, एक काम को पूरा करता है। 4 दिन में एक काम करता है, मतलब कोई भी काम एक ही होता है। जैसे मैं अभी एक मैथ बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो एक ही काम नहीं कर रहा हूँ। कोई बोला क्या कर रहा है, काम कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, तो एक ही काम 4 दिन में एक काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कि 25% उसका कर लेगा। 4 दिन में एक काम को कर रहा है तो एक दिन में 1/4 काम को करेगा। उसी प्रकार x दिन में कोई महिला एक काम को करती है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/x, क्योंकि अगर x का मान ज़्यादा हो जाए, 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, तो x दिन में एक काम को करेगा तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो x नीचे चल जाएगा। अब उसी प्रकार कोई पुरुष y दिन में एक काम को करता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, सबको हम एक एक दिन निकाल रहे हैं, मतलब एक एक दिन में ही बैठाना है। 4 दिन था तो एक दिन में बदले, x दिन था तो एक दिन में बदले, y दिन था तो इसको भी एक में, कोई y को हम पुरुष ना माने। कोई पुरुष किसी का उस काम को y दिन में करेगा तो वो एक पुरुष y दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, उसका अंदर 1/y हो जाएगा। तो क्या इसी कंसेप्ट को हम दिमाग में रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि तीनों का तीनों जो प्राप्त हुआ एक दिन का, उसी में उसको बैठाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। एक दिन में एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना, 1/x है, क्योंकि हम वहां पे माने थे कि माना एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करिए, मतलब दिन का पता नहीं है, किसी भी काम को उसको x दिन में पूरा करिए, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/x ना हो जाएगा। उसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, y दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में 1/y, मतलब एक महिला एक दिन में 1/x और एक पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम करेगा। अब हम प्रश्न एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्न अनुसार से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन हमारे पास है 2 महिला और 5 पुरुष किसी कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करता है। क्या 2 महिला है और 5 पुरुष है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला प्लस 5 पुरुष बराबर 4 दिन में कार्य करता है। तो एक महिला एक दिन में कितना काम करता है, 1/x। तो हम सबका एक दिन का निकालेंगे, पुरुष का भी एक दिन और इसका भी एक दिन, और लास्ट में जो करेगा उसका भी एक ही दिन का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक महिला एक काम को 1/x दिन में करती है, तो 2 महिला उसी काम को एक दिन में कितना, एक दिन मतलब एक महिला 1/x, तो 2 महिला कितना हो जाएगा, 2/x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x गुना 2, प्लस 5 पुरुष। एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करती है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना करेगा, 5/y। तो देखिए अभी हम सबका एक दिन निकाले,
4 दिन में एक काम करता था, तो एक दिन में 1/4। इधर जब हम एक दिन का निकाले, मतलब एक दिन का इसका भी निकाले, एक दिन का इसका भी निकाले, तो बराबर में उस बगल जो है उसका भी तो एक दिन का निकालना होगा, इसीलिए 1/4। वहीं जो किए थे वहीं तो निकाल लिया। तो यही हो गया हमारा सिंपली क्या, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा मतलब सेकंड कंडीशन की ओर। ये अगर समझ में नहीं आएगा, सेकंड जो बताएंगे उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या सेकंड हमारा, सेकंड कह रहा है जबकि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है, पुनः प्रश्न अनुसार लिख देते हैं यहाँ पे दूसरे पेज पे, पुनः प्रश्न से या प्रश्न अनुसार कह रहा है 3 महिला, तो एक महिला एक दिन में 1/y x, तो 3 महिला 3/x प्लस कितना पुरुष, 6 पुरुष, तो एक का 1/y, तो 6 का 6/y बराबर 3 दिन में। तो सबका हम एक दिन का निकाले, तो इसका भी एक दिन का, यानी कि 3 दिन में जब एक काम को करता है तो एक दिन में 1/3 काम को करेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों का दोनों इक्वेशन हमें पता चल गया। अब दोनों से हमें x और y का मान निकालना है। अब चाहे किसी भी विधि से निकाल सकते हो और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम समीकरण 1 को भी लिख लिए, ताकि ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 तो अभी निकला, ताकि आसानी से ये बन जाए। अब क्या है, इसको पहले हमें किस विधि, मतलब इसमें बदलना है, लीनियर इक्वेशन, मतलब ये x और y जो है बट्टे में नहीं रखना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3/x है, 6/y है, 2/x है, 5/y है, यानी कि 1/x इसमें लिख सकते हैं और 1/x इसमें भी है और 1/y इसमें भी, 1/y इसमें भी है। अगर गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या है, बराबर हो सकता है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिए, 3/x को क्या लिख सकते हैं, पहला समीकरण 1 है ही तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 2/x है, तो 2/x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं, प्लस 5/y है, तो 5 गुना 1/y लिख सकते हैं। समीकरण 1 को पहले लिख लिए, बराबर 1/4 को वहीं रहने दीजिए। अब समीकरण 2 को उसके बाद 3 गुना 1/x लिख सकते हैं, प्लस 6 गुना 1/y लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/3। इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, 1/x 1/x 1/y 1/y, यानी कि कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि माना 1/x इक्वल टू ए, आप कुछ भी मान सकते हो, आपके मर्जी से, हम ए मान लिए, तथा 1/y इक्वल टू बी मान लिए। अब इसके जगह उसको बैठाएंगे, यानी कि 1/x 2, 1/x का मान a, प्लस 5 1/y का मान b इक्वल टू 1/4। इधर भी बिल्कुल वही काम होगा, 3 1/x a प्लस 6 b इक्वल टू 1/3। अब क्या, इसको थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं, यानी कि बट्टे में जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ना है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 4 को इससे गुना करेंगे और 1 को इससे गुना करेंगे, तो पहले इससे कर लेते हैं, 4 दूने 8a प्लस 5 के 20 b इक्वल टू 1 गुना 1 1। क्या है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन तीसरा। अब इसमें बिल्कुल वही 3 तिये 9a प्लस 6 तिये 18b इक्वल टू 1 गुना 1 1 हो जाएगा। इक्वेशन इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुना, आपकी विधि, आपको जो अच्छा लगे उसी से बना सकते हो। हम विलोपन से करेंगे, इसके लिए इसको नीचे लिखना होगा, तो लिखते हैं, यानी कि 9a प्लस 18b बराबर 1 है। विलोपन विधि का अर्थ से क्या होता है, ये हमारा समीकरण 4 है, मतलब 2 बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना होगा गुना करके। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है और ऊपर 8 है, यानी कि अगर हम इस विधि से नीचे वाले को ऊपर के साथ और ऊपर वाले को नीचे के साथ, और जिसको हमें खत्म करना, हमको ए को खत्म करना है, इसलिए नीचे वाले ए का गुना को ऊपर वाले के साथ। तो क्या है, 9 है तो 9 से गुना कर देंगे, क्या है 8 है तो नीचे वाले को 8 से गुना कर देंगे। अब टोटल को गुना करेंगे, 8 9 72 ए प्लस, यानी कि 19 9 160, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 9 180 180b इक्वल टू 9 गुना 1 9 ही होता है। नीचे 8 9 72 ए, यानी कि बराबर हो गया ना, ऊपर ही 72 नीचे ही 72 प्लस 18 अट्ठे, तो 18 अट्ठे होता है हमारा 144। डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, यानी कि 8 गुना 8 8 64 हासिल कितना हो गया 6
और 8 6 14, 144। बी तो बी रहेगा इक्वल टू 8 गुना 1 8 ही होता है। अब क्या है, दोनों बराबर है, प्लस में है, तो क्या करने, घटाने पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 समीकरण 3 को 4 से घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये कट गया। अब इसको जब घटाते हैं हम तो 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में 4 गया, 7 में 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 9 में जब 8 जाएगा हमारा तो 1, बी है यहाँ पे। तो बी बराबर कितना है, 1/36। तो बी का मान तो हमारा निकल गया। उसी तरह हमको ए का मान भी निकालना है। तो बी का मान निकालने के हम बी के मान को ए का मान निकालने के लिए बी के मान को हम 1 या 2 3 या 4 समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। तो हम किस में रखेंगे, हम 3 में रखते हैं, आप किस में भी रख सकते हो। उसी प्रकार हम समीकरण 3 को लिख दिया, हमारा समीकरण 3 यहाँ पे था, और बी का मान जो 1/36 है उसको भी लिख दिया, वह बी का मान समीकरण 3 में रखने पर। उसी तरह बी का मान को सिर्फ यहाँ पे हम बैठा देंगे। तो बैठाते हैं, कैसे बैठाएंगे, बराबर है तो 8 तो 8 ही रहेगा प्लस 20, और b का मान है 1/36 इक्वल टू 1 है। अगर कटता है तो कटा दीजिए, कटता है कितना बार में, यानी 4 से अगर कटते हैं तो 4 नम 36 और 4 पंचे 20। तो 8a प्लस कितना होगा, 5 गुना 1 5/9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे करते हैं, 8a इक्वल टू 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा कितना, 5/9 के। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। उसके लिए 8a तो रहेगा ये बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 और 9 का एलसीएम 9 ही होता है। 9 गुना 1 9, तो 9 ही हो जाएगा, प्लस माइनस हो यहाँ पे होगा। तो 9 में अगर 9 को 9 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। तो 8a इक्वल टू 9 में जब 5 जाएगा तो 4/9 हो जाएगा हमारा। इसी तरह a का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9, और ये इधर भागा में था, इस पर आएगा तो गुना में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 8। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर क्या है 1 है। इसी प्रकार a बराबर कितना हो जाएगा, 1/9, इधर 9 गुना 2 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो a का मान हमारा है 1/18 और b का मान है 1/36। लेकिन हमें निकालना a और b का मान नहीं था, x और y का मान निकालना था। तो इसको कैसे निकालेंगे, वहाँ पे हम एक चीज़ माने थे कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन हम माने थे, क्या माने थे कि 1/x बराबर a माने थे और 1/y बराबर b माने थे। इसी में बैठाएंगे और आसानी से निकल जाएगा। तो 1/x वहीं रह जाएगा, बराबर a का मान जो हमारा निकला 1/18 भी तुरंत निकला, और 1/y बराबर b का मान जो हमारा निकला था 1/36 निकला था। तो ऊपर नीचे गुना कर, ये 18 है तो ऊपर नीचे गुना x गुना 1 x इक्वल टू 18 गुना 1 18, 1/a मतलब 1 गुना y इक्वल टू 1 गुना 36 तो 36, अर्थात x का मान हमारा 18 और y का मान हमारा 36। हम माने थे वहाँ पर हमें x और y का मान ही निकालना था। हम वहाँ पे माने थे कि एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करेगी। तो उसी प्रकार एक महिला एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा, एक महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेगा, तथा एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। यही दोनों हो गया हमारा आंसर। आप भाषा में लिख सकते हो, अतः एक महिला उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझने में आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी बात पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।